अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बताऊंगा। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। अगर आप ये कहानी पूरी सुन रहे हैं तो इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कहते हैं अगर आपने इस कथा को अगर सुनना है तो दोस्तों पूरा सुनिए, वरना आपको पाप भी लग सकता है। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर टल गया। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा जाएगी तो कहाँ जाएगी? कुछ काम दाम भी नहीं कर सकती थी, ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की भी चिंता थी, किस तरीके से इसका पालन पोषण होगा। यही सोचकर उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वह एक नज़ारा देखकर इस दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। सिर्फ उसकी 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले से ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर चला जाऊं तो इन बच्चियों का कौन सहारा देगा, कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उसके प्राण बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर कालियत कैसे लौट आए? जब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करें, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही आते और लौट कर आते। मैं उस महिला को बच्चियों का दुख देख नहीं पाया। वह रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी और उन्हें वहाँ देखने वाला भी कोई नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, उनका पालन पोषण कौन करेगा? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता है तो बदले में उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत कहता है, स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहे, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना ही कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले? तुम उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसका तुम्हें परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहते हैं, हे स्वामी, धरती लोक से मेरे उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती पर मनुष्य का शरीर आ चुका था। उसे शरीर में वस्त्र नहीं थे। धरती लोक पर एक नियम ही है, जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न नहीं होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निविस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा, ठंड से ठिठुर रहा था। वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं दिए, लेकिन इस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद कर दे दिए और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा दिया, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है और ना कोई परिवार है, ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुँचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा उस पति को तो बच्चों को कपड़े लाने के लिए कहा था। कपड़े तो कुछ लाए नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लिया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और भला बुरा कहने लगी। यह देखकर देवदूत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची पूछा, अरे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो?
ऐसा क्या देख लिया आपने? जब देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर रहने लगा और कुछ ही दिनों में उस मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उससे के जूते फेमस हो गए थे। यहाँ तक के राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश दिया करते थे। जब वह देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही। उसके बाद सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चांद के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चांद बड़ा कीमती है, तो ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो, और यह चांद खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भले ही भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ा भी बहुत कम था, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह करके गया था जूता ही बनाना। यदि हमने चप्पल बना दी तो राजा हमें कड़ी सजा देगा। मोची का इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई और वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूता ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी, और राजा हमें छोड़ेगा नहीं। तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मर जाऊंगा। हमारे पूरे घर को फांसी लगा देंगे। मोची की अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर हंस रहा है। वह देख राजा का सैनिक आ गया और बोला, मोची भाई, कल जो मैं चपड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है। यह एक प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों का पहचान लिया और कि ये तीनों वही लड़कियां हैं, वही जिनकी माँ को ले जाने के लिए वह आज मैं अपने लिए यहाँ सजा भोग रहा हूँ। और ये लड़कियाँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं, लगता है अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही है। बुढ़िया कहती है, बेटा बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैं अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मैंने अपने पास इन्हें रख लिया, मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनके पास सब कुछ है। इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर इस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता से भरी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बड़े बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। यह सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता सोच सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। और मोची ने पूछा, अब क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, अरे मैं एक देवदूत हूँ। अभी जो तीनों लड़कियाँ जूते का नाप देकर गई हैं, इनकी माताओं को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी और इन पर मुझे तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं लेकर गया और इनका पिता का पहले ही निधन हो चुका था। मुझे धर्मराज ने श्राप दिया था कि मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब मुझे अपने घर लेकर आप आए। उस समय तुम्हारी पत्नी मुझे खूब लड़ी क्योंकि तुमने अपने बच्चों को कपड़ों के पैसे दिए थे और तुम मेरे लिए वो कंबल लेकर आए थे और खरीदे थे। तब मैं तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर हंस रहा था क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। पर दूसरी बार हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम था कि राजा के साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसका कारण राजा को जूतों से अधिक पत्तों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है, हम चीज़ों को देखकर बुरा सोचते हैं और दुख मनाते हैं जो हम उस समय देख नहीं पाते, और वहाँ जो होने वाला होता है, कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा जरूर करते हैं, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है।
हमारे साथ तो दो तरह की घटना होती है, अच्छी या बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। यह सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुख लिए इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके। और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझा कर वापस धर्मराज के पास चला गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ महादेव जी की महत्वपूर्ण बातें, तो इन्हें भी ज़रूर से सुनना। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना ही है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में वह कुछ भी कर सकता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। बदन है मिट्टी की सांसें, सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यह सब हमारे किराएदार हैं। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह टूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई जो हमारा साथ दे रहा है उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है यदि उसका मुंह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है। इसमें डर नहीं होता है किसी के छोड़ के जाने का। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है, पर उस रास्तों से आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखने लगता है। और चोट से कभी घबरा कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाओगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृण, ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि
सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है एक, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उसे नज़रअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाले व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होगे तो आप कभी सीखोगे नहीं। जब आप सीखोगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा, और यही नहीं, आप नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलताएं खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाला मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाला वृक्ष को पत्थर ही सहने पड़ते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं और माफ़ कर देने से कोई बड़ी सज़ा नहीं होती। जो मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत में आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ जाइए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आलसी व्यक्ति भी कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम, प्यार हो, मेहनत करना जिसे अच्छा नहीं लगता हो, भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आपको कोई काम करना चाहते हो तो अभी से आलस्य को त्यागना होगा। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता उसे व्यर्थ ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ही नहीं है वो कभी सफल हो ही नहीं सकता।